अस्सलामुअलैकुम ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो डिस्कस की थी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की, और आज के लेक्चर में भी हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की ही कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं कि कन्वर्जेंस एग्जामिन करनी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे और वहाँ पे हमें लिखा होगा कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस। तो हम लोग ने किस तरह से उनकी कन्वर्जेंस बतानी है कि किस पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगा, जी ऑफ एक्स किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, हम लोग खुद देखते हैं। अब सबसे पहले बात आ जाती है, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दिया है 0 to 1 है, डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जी ऑफ एक्स सेलेक्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। हमारे पास क्या है, 0 to 1 डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमारे पास इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, डी ऑफ एक्स ओवर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया 0 to 1। अब इसको और मज़ीद लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर ज़ीरो पुट करेंगे इसमें तो 1/0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 1/दिस, ये सारा एफ ऑफ एक्स है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। किस पॉइंट पे हो, 0 पॉइंट पे। ठीक है, तो हम लोगों ने ले लिया है 0 to 1 और 1/√x और एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 1/√x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। अब हम लोगों ने जी ऑफ एक्स क्या सिलेक्ट करना है, वो वाला पार्ट जो हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का होगा, या अगर आप पिछले मेथड से देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकेंड काइंड है। ये हमारे पास इन प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। तो हमारे पास जो p है लेस देन 1 होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए। तो p इज़ लेस देन 1 के लिए हम लोगों ने क्या करना है, p को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं 1/2। तो हमारे पास जो g ऑफ x हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो 1/√x, मतलब 1/x की पावर 1/2, ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने अपना जी ऑफ एक्स सेलेक्ट किया है। देन फिर क्या किया है, हम लोगों ने चेक करना है कि जी ऑफ एक्स हमारे पास आया कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब हम लोगों ने तो सेलेक्ट ही वही किया है जो कन्वर्जेंट के लिए है, तो हम लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो है वो कन्वर्जेंट लिख देंगे एक लाइन के अंदर। 0 to 1 1/√x डी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, और ये हमारे पास कन्वर्जेंट है। क्यों, क्योंकि ये पी सीरीज है। जो भी 1/x की पावर p की फॉर्म में होती है उसको हम लोग बोलते हैं p सीरीज। ठीक है, और p सीरीज है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड है, p इज इक्वल टू 1/2 है जो कि लेस देन 1 के बराबर है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। अब हम लोगों ने लगाना है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए और देखना है कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है। उसके लिहाज से हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे कि ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ये टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया, 0 पे क्यों लगाया, क्योंकि 0 पे हमारे पास फंक्शन था वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा था, अनबाउंडेड दे रहा था। तो हम लोगों ने लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 0। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 1/दिस की फॉर्म में, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी इस फॉर्म में। ठीक है, तो सिंपल करके लिख लेते हैं, मैं एक साइड पे बताती हूँ। एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/√x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 1/स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 1/x प्लस 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास रह गई। अब जब हम लोगों ने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर जब हम लोगों ने लिमिट अप्लाई की एक्स इज अप्रोचेस टू 0, तो 1/√0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/√1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कोई भी आंसर एल का मतलब क्या था, रियल नंबर, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, तो वो उसकी कंडीशन हमारे पास क्या थी, हम लोगों ने लिखी थी कि जब भी हमारे पास इसका आंसर एल आ जाए, कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर
नंबर हो तो दोनों सीरीज़ जो है वो एक जैसा बिहेव करती हैं। अगर जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट है तो एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर जी ऑफ एक्स जो है वो डाइवर्जेंट है तो एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो वही चीज़ हम लोगों ने तो प्रूव कर दिया था कि जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड जी ऑफ एक्स डी एक्स बिहेव्स अलाइक, एक जैसा बिहेव करेंगी। हैंस 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो क्या हो गया, कन्वर्जेंट जो है वो प्रूव हो गया। इसी तरह से हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी हम लोगों ने कन्वर्जेंस को एग्जामिन करना है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, 1 to 2 1/x+1 इंटू स्क्वायर 2 - x। अगर आप पूरे में 1 पुट करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आता है। देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास क्या है, 1/1+x 2 - x। अगर यहाँ पे हम लोग 1 पुट करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग अपर इंटेग्रल 2 पुट करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो 0 बना देती है, और इस चीज़ के 0 होने की वजह से हमारे पास पूरा जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। मतलब एट पॉइंट 2 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं अपना एफ ऑफ एक्स, जो भी ये है ये हमारा एफ ऑफ एक्स होगा। एफ ऑफ एक्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब जी ऑफ एक्स क्या सेलेक्ट करना है, जी ऑफ एक्स सेलेक्ट करना है एक्स 2 - x में से। ठीक है, जो पॉइंट जिस फंक्शन से हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आ रहा है एक्स वाली वही टर्म लेंगे। अगर सिर्फ एक्स था तो 1/x की फॉर्म में ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है 2 - x, तो जी ऑफ एक्स जो है वो भी 2 - x की फॉर्म में होगा। और सेकंड काइंड का था तो सेकंड काइंड में p इज़ लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए कि p इज़ लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है इन इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड, और फर्स्ट काइंड ऑफ इंटेग्रल के अंदर ग्रेटर देन 1 के लिए होता है। तो यहाँ पर लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है, तो हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 - x⁻²। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट 2 - x। तो हम लोगों ने जी ऑफ एक्स लिखा, इसको हम लोगों ने चेक कर लिया। वही सेम एज इट इज फॉर्मेलिटी के लिए हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर 2 लाइंस लिखी हैं कि जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है, क्योंकि पी की वैल्यू जो है 1/2 है, लेस देन 1 है। और सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल में अगर लेस देन 1 हो तो वो हमारे पास कन्वर्जन होता है। तो हम लोगों ने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से लिख दिया है कि अगर लिमिट जो है वो एक्स इज अप्रोचेस टू 2 क्यों लिया है, क्योंकि फंक्शन जो है वो एट पॉइंट 2 जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स लिया, ये चीज़ जो है ऊपर चला जाएगी, नीचे आ जाएगी, और ये कैंसिल हो गया, और ये चीज़ जो है सिर्फ इतनी रह जाएगी हमारे पास। टू अप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 इसका फाइनल आंसर। सेम एज इट इज, सो बोथ इंटेग्रल जो है वो एक जैसा बिहेव करेंगे। सिंस जी ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट सो एफ ऑफ एक्स इज आल्सो कन्वर्जेंट। इस तरह से हमारे पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास था इसकी कन्वर्जेंस का सारी स्टोरी। और इसी तरह से हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप लोग खुद करेंगे, इसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से मैंने अभी 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। बहुत आसान है, इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर एक अलग वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट जो है वो साइन एक्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और उसके आगे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आप लोग मुझसे ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आप कमेंट करें, तो मैं आपको अपना सारा बायोडाटा प्रोवाइड कर दूंगी, तो फिर आप ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के किसी भी सब्जेक्ट के लिए, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास, डिफरेंशियल ज्योमेट्री वगैरह, मैकेनिक्स के लिए आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।